इसमें को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें दो अलग अलग कहानी चल रही हैं। दोनों कहानी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक एक्सीडेंट होता है। एक कार पानी में ब्रिज से नीचे गिर जाती है और उसमें दो लोग फंस जाते हैं, एक पेरिस नाम का लड़का और दूसरी उसकी मम्मी। पेरिस अपनी मम्मी को एक्सीडेंट से बचा नहीं पाता क्योंकि पानी के अंदर पेरिस की मम्मी को सीजर्स आए थे और इसी वजह से वो पानी के बाहर नहीं निकल पाई। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर पेरिस को 4-5 सालों के बाद भी उस एक्सीडेंट का गिल्ट रहता है कि वो अपनी मम्मी को बचा नहीं पाया। और इसी चक्कर में पेरिस बार बार ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी मम्मी को सीजर्स आखिर आए क्यों थे। हमें पेरिस की गर्लफ्रेंड भी दिखाई देती है। दूसरी कहानी दिखाई देती है जहाँ दो लड़कियाँ, एक एली और दूसरी 8 साल की लड़की एना, वो दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया गया है। एली की मम्मी का नाम सेलेस्ट है और एली के पापा बहुत पहले ही सेलेस्ट और एली को छोड़ के चले गए थे या शायद मर गए थे। एली के पापा को पता भी नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है, किसी को उनकी खबर नहीं थी। सेलेस्ट एना के पापा डैनियल के साथ शादी करती है, लेकिन एली सेलेस्ट की बेटी अभी तक डैनियल को पापा नहीं मानती और वो अपने असली पापा की खोज में रहती है और जानना चाहती है कि उसके पापा जिंदा हैं या नहीं और अगर हैं तो वो कहाँ हैं। और इसी चक्कर में एली की अपनी मम्मी से बिल्कुल नहीं बनती। सेलेस्ट चाहती है कि एली अपने पापा के बारे में ज्यादा सवाल जवाब ना करे और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दे, लेकिन इसमें एली हमें बहुत ज्यादा जिद्दी दिखाई देती है। इसी बात पर एली सेलेस्ट से लड़ाई कर लेती है घर में जब सब गेस्ट्स होते हैं। सेलेस्ट बोलती है कि सबके सामने ड्रामा मत क्रिएट करो और अपनी दोस्त के यहाँ चली जाओ। एली गुस्से में घर छोड़ के क्लेयर के यहाँ, जो कि उसकी दोस्त है, बोट से निकल जाती है। वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह एक लेक है और एक जगह से दूसरी जगह जाने तक वो लोग बोट का यूज करते हैं। उस लेक का नाम कैडो लेक है। एना एली के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन सेलेस्ट उसे रोक देती है। अगले दिन एली को अपनी मम्मी सेलेस्ट का कॉल आता है। सेलेस्ट एली को घर बुलाती है और बताती है कि एना तुम्हारे साथ जाना चाहती थी और वो रात में कहीं चली गई, उसकी बोट भी गायब है। वो तुम्हारे साथ क्लेयर के घर जाना चाहती थी और इसी चक्कर में वो रात में अकेली निकल गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। दूसरी तरफ पेरिस की कहानी चलती है, जहाँ हमें पेरिस के पापा दिखाई देते हैं, जो कि पेरिस की बहुत चिंता करते हैं कि वो उस एक्सीडेंट को भूल जाए और वो आगे बढ़ जाए अपनी जिंदगी में। पेरिस भी उसी लेक के पास रहता था। आगे पेरिस लेक में अपना डेली सफाई के काम से जाता है और उसे एक पाइप दिखाई देता है, जिसको फॉलो करते करते वो एक लेक के किसी कोने में आ जाता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि वो उसे आगे मिलेगा। उस जगह पानी कम था और इसी वजह से वो आराम से उस लेक में चल भी पा रहा था। चलते चलते वो पाइप को फॉलो करते करते वो एकदम लेक में कहीं पैर रख देता है और सारी आवाज एकदम से ऐसा मानो कि जैसे गायब ही हो जाती है। उसका वॉकी टॉकी भी बंद हो जाता है और उसी टाइम उसको सीजर आने लगता है। उसका हाथ शेक करने लगता है। पेरिस को एकदम अपने दोस्त के बुलाने की आवाज आती है और वो वापस अपनी दोस्त की बोट पर आ जाता है। तभी पेरिस को लेक में पेंडेंट मिलता है। वो पेंडेंट बिल्कुल उसकी मम्मी के पेंडेंट जैसा होता है। वो उस पेंडेंट को लेकर घर आ जाता है और अपनी मम्मी वाले पेंडेंट के साथ देखता है, दोनों एकदम सिमिलर होते हैं। पेरिस ये पेंडेंट्स अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है और वो उस लड़की को वही जगह दिखा रहा होता है जहाँ पर आवाजें एकदम बंद हो गई थी, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस टाइम पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को जब बारिश में वहाँ लेके जाता है तो वहाँ आवाजें बंद नहीं हुई थी। पेरिस कुछ समझ नहीं पाता और उसे भी कुछ समझा नहीं पाता। पेरिस उसे बताता है कि मुझे भी इसी जगह पर पहली बार जिंदगी में सीजर आया था। पेरिस की गर्लफ्रेंड बोलती है कि शायद तुम्हें भी अपनी मम्मी की तरह सीजर्स की बीमारी पास ऑन हुई है। फिर वो मूड हल्का करने के लिए बोलती है, क्या तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम ये लेक सूखा पड़ा हुआ था और हम सब लोग दोस्त यहाँ खेलने के लिए गए थे। पेरिस को एकदम से दिमाग में सूखे लेक सुनते ही कुछ क्लिक होता है और वो एकदम घर आ जाता है, जहाँ वो चेक करता है कि जब जब लेक में पानी कम था तब उसी साल उसकी मम्मी को सीजर्स आए थे। कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ एली वापस अपने घर पहुँचती है, बोट पार्क करती है और घर में भाग के जाती है। वहाँ उसकी मम्मी फोन पर होती है। वो एना के बारे में हर जगह कॉल करके पूछ रही होती है। तभी डैनियल घर आता है और बोलता है एली से कि मुझे अपनी बोट की चाबी दे दो, मैं एना को ढूंढने जा रहा हूँ लेक में। एली चाबी दे देती है। डैनियल थोड़ी देर बाद आकर बोलता है कि वहाँ पर बोट है नहीं। एली बोलती है कि मैंने जस्ट अभी वहीं पर पार्क की थी बोट। डैनियल एली पे गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे सच बताओ कि बोट कहाँ है। एली बोलती है कि मैं जस्ट आई हूँ और शायद किसी ने बोट चुरा ली है। घर में पुलिस आती है और वो एना के बारे में बताते हैं। एली बोलती है कि एना का आगे का दांत कल निकल गया था। थोड़ी देर बाद एना को सब ढूंढने के लिए लेक में निकलते हैं और उन्हें सिर्फ एना की बोट मिलती है। एली बोलती है कि बोट में से लाइफ जैकेट मिसिंग है, इसका मतलब शायद एना सेफ है। आगे मूवी में एली और सेलेस्ट एक लड़ाई करते हैं, जिसमें सेलेस्ट एली पर चिल्लाती है और बोलती है कि एना तुम्हारी वजह से ही रात में गई थी अपना घर छोड़ के, और एली को इसी चक्कर में वो बीच रास्ते में छोड़ के चली जाती है। एली को थोड़ा गुस्सा आता है। अगले दिन एली फिर
से अपनी मम्मी सेलेस्ट से अपने पापा के बारे में पूछती है। सेलेस्ट को उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो गुस्से में एली को सब सच बताती है कि तुम्हारे पापा मरे नहीं हैं और ना ही मिसिंग है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं किसी और लड़की के लिए। मैंने खुद उस लड़की से बात की है, उसने मुझ पे अटैक भी किया था और मैंने उस लड़की को बताया था कि वो तुम्हारे पापा को बता दे तुम्हारे पापा की एक बेटी भी है, लेकिन उनको पता जब चला वो तब भी हमारे पास नहीं आए। वो हमें नहीं चाहते थे और इसीलिए मैंने तुम्हें ये सच नहीं बताया। एली को रोना आता है और वो गुस्से में बाहर एना को ढूंढने चली जाती है। एली भी उसी जगह आ जाती है जहाँ पर पेरिस आया था और तभी वहाँ पर लोकल पुलिस एना को ढूंढ रही होती है। रात में उस एरिया में अकेले जाना मना था और इसीलिए एली पुलिस से छुप जाती है। वो लेक में चलते चलते और छुपे छुपे उसी जगह पैर रख देती है जहाँ पेरिस आया था और चलते चलते वहाँ सुबह हो जाती है और वो किसी अपने पड़ोसी से हेल्प मांगकर वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। एली अपनी बोट उसी जगह लेक में छोड़ के आ गई थी क्योंकि जब वो वापस आई थी वो किसी पड़ोसी के साथ वापस अपने घर आई थी। घर पे आने के बाद उसे एकदम सब कुछ अजीब लगता है, ऐसा मानो कि ये सब कुछ ऑलरेडी पहले हो रहा हो। वो अपने घर के अंदर जाती है और उसकी मम्मी फिर से उससे पूछती है कि तुमने एना को देखा क्या। वो कुछ समझ नहीं पाती। उसकी मम्मी बोलती है कि बाहर डैनियल को अपनी बोट दे दो, वो एना को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि कल ही तो एना गुम हुई है और आज फिर से सेलेस्ट सेम बातें क्यों कर रही है। एना सारे डॉट्स एकदम से कनेक्ट करती है और वो खुद को खिड़की के बाहर घर के अंदर आते हुए देखती है। मतलब कि वो समझ जाती है कि एली एक दिन पहले आ गई है टाइम ट्रैवल करके, जिस दिन एना गुम हुई थी। जो एली घर के अंदर आ रही थी वो एक दिन पहले की एली थी। ये सब कुछ समझकर वो घर के बाहर एकदम जाती है, अपनी बोट वापस उसी जगह लेके जाती है लेक में जहाँ उसका टाइम बदला था, ताकि वो सही टाइम में पहुंच जाए। वो वापस उसी जगह पहुंचती है और उसे समझ आता है कि शायद एना भी यहीं पर आई होगी और वो एना एना चिल्लाने लगती है। एली को एकदम से एना की आवाज सुनाई देती है और एली एना के पास पहुंच जाती है। एली बहुत खुश हुई कि उसे वहाँ पर एना मिल गई, लेकिन वहाँ एली से एना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि एली ने सारी किचन की प्लेट तोड़ दी थी। एली कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तभी देखती है कि एना का आगे का दांत अभी तक टूटा नहीं है। इसका मतलब एना अभी हमें इस टाइम जोन वाली नहीं मिली है, एना हमें थोड़े दिन पहले वाली मिली है जो कि एली से गुस्सा थी। एली एना को अपने घर पहुंचा देती है और डैनियल को बताने की कोशिश करती है कि एना गुम होने वाली है, उसका ख्याल रखना। डैनियल उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे तुम मत बताओ कि मेरी बेटी को कैसे रखना है। एली वहाँ से वापस अपने टाइम में जाने के लिए उसी जगह लेक में आती है। एली को वहाँ कुछ आवाज आती है जैसे कि कोई बहुत भारी लोहे की मशीन चल रही हो। कहानी पेरिस की कहानी पर शिफ्ट होती है और पेरिस डॉट्स कनेक्ट करने के लिए वही लेक में उसी जगह जाता है। पेरिस को भी वही सेम आवाज आती है कि जैसे कोई बहुत भारी लोहा जोर से किसी में मारा जा रहा हो। पेरिस उस आवाज का पीछा करता है और एकदम पेरिस चलते चलते दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाता है। वहाँ एकदम दिन हो जाता है। पेरिस को वहाँ कोई बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो और कोई नहीं, वो एना ही है। लेकिन पेरिस उस लड़की को नहीं जानता था और पेरिस को उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। एना के पीछे कमर में कोई लकड़ी घुस जाती है और इसीलिए वहाँ पर एना बेहोश पड़ी होती है। पेरिस एना को लेके लेक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो आवाज लगाता है मदद के लिए, लेकिन आसपास सब शांत होता है और जो आवाज आती है वो सिर्फ एक एक्सप्लोजन की आती है। पेरिस देखता है कि जो डैम पेरिस के टाइम पे बनी हुई है वो इस समय में डैम अभी बन रही है। पेरिस समझ जाता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। वो एना को उठा के हॉस्पिटल जल्दी ले जाना चाह रहा था। पेरिस को कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो उनसे बोलता है कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये लड़की घायल है। लेकिन वो लोग बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहने हुए होते हैं। पेरिस उनसे पूछता है कि ये कौन सा साल है। वो बताते हैं कि ये 1952 है। पेरिस को यकीन नहीं होता, लेकिन पेरिस एना को 1952 में छोड़ के वापस अपने साल 2003 में जाने के लिए वापस उसी जगह लेक में आता है। पेरिस एक पेपर निकालता है और देखता है। उसे समझ आता है कि जिस साल में लेक में पानी का लेवल कम था उस साल में वो टाइम ट्रैवल हो सकता है अगर वहाँ पर बारिश या लेक का पानी नहीं हो। अब हमें इतना पता चल जाता है कि एना कहीं नहीं बल्कि 1952 में पहुंच गई है। कहानी में एली भी उसी जगह होती है लेक में जहाँ से टाइम ट्रैवल होता है, लेकिन वो वापस अपने टाइम में आ जाती है और अपनी बोट में डैनियल को फोन करती है और बताती है कि वो कहाँ है। लेकिन डैनियल तक आवाज नहीं पहुँच पाती, सिग्नल में कोई दिक्कत होती है। एली फोन काट कर एक रस्सी बांधती है अपनी बोट से और आगे जाने की कोशिश करती है दूसरे टाइम में, ताकि अगर वो वापस अपने टाइम में आना चाहे तो उसी रस्सी की वजह से वो अपने सही टाइम में पहुंच जाए। एली चलते चलते पहुंच जाती है 2005 में और वहाँ वो एक पेड़ से एक रस्सी बांध देती है। पेरिस भी उसी जगह लेक में होता है और वो रस्सी बंधी हुई देखता है। वो रस्सी पकड़ पकड़ के एली के असली टाइम में आ जाता है जो कि
कि 2022 है। वहाँ वो एली की बोट चला के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पेरिस को पकड़ लेती है। पेरिस थोड़ा घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में हैंडकफ्स में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एली 2005 में आ गई होती है। वो वहाँ एना को ढूंढने लगती है। एली को एना का एक पेंडेंट एक कार में दिखाई देता है और वो उस कार से निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पेरिस की गर्लफ्रेंड अपने बच्चे के साथ आ जाती है। पेरिस की गर्लफ्रेंड पे चिल्लाती है और अटैक करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया। वो लड़की बताती है कि ये पेंडेंट पेरिस की मम्मी का है और ये मुझे पेरिस लैंग ने दिया है। वो बोलती है एली से कि तुम उसे जानती हो ना, तुम उसे बता देना कि उसकी एक बेटी भी है। एली वहाँ पड़ा हुआ एक पेपर पे देखती है जिसमें उसके पापा पेरिस के मिसिंग होने की न्यूज छपी हुई है। तभी पेरिस की गर्लफ्रेंड रोते हुए अपने बच्चे को चुप कराती है और उसे एली नाम से बुलाती है। एली समझ जाती है कि वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं 2005 में उसकी मम्मी सेलेस्ट है और उस सेलेस्ट के हाथ में जो बच्ची है वो एली ही है और पेरिस की मम्मी का नाम एना है। एली के पापा का नाम पेरिस लैंग है जो कि एली के पैदा होने से पहले 2003 में उस लेक में चले गए थे और टाइम ट्रैवल करके वो अभी 2022 में पहुंच गए हैं, जहाँ पर वो अभी पुलिस की कस्टडी में है एक हॉस्पिटल में। और पेरिस की गर्लफ्रेंड सेलेस्ट थी। उन दोनों की एक बेटी हुई एली, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में एना को लेके ख्याल रहता है। साल 2022 आता है और वहाँ पर पुलिस को लगता है कि एना के गुम होने के पीछे पेरिस का हाथ है। पेरिस अब उन लोगों को कैसे समझाए कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। पेरिस वहाँ से बिना कुछ बोले भागने की कोशिश करता है अपने टाइम में वापस जाने के लिए। पेरिस पुलिस से छुप ही रहा होता है कि तभी उसे टीवी पे दिखाई देता है एना बेनेट के मिसिंग होने की खबर। पेरिस समझ जाता है कि उसने एना को 2022 में से 1952 में भेज दिया है और जैसे ही वो उस बच्ची का नाम एना देखता है वो समझ जाता है कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि पेरिस की खुद की मम्मी थी, जो कि 1952 में गई थी जब वो 8 साल की थी। वो वहीं पर रही और वहीं बड़ी हुई और उन्होंने बर्थ दिया पेरिस लैंग को। पेरिस और सेलेस्ट ने बर्थ दिया एली को, यानी कि एली की ग्रैंड मदर या दादी और कोई नहीं बल्कि 1952 में गई हुई उसकी छोटी स्टेप सिस्टर एना है। यही दूसरी तरफ एली 2005 में कंप्यूटर पर एना सर्च करती है और उसे 1950s से एना की पिक्चर्स मिलती हैं और आगे उसे एना और पेरिस की भी पिक्चर मिलती है साथ में। एली समझ जाती है कि उसके पापा असल में 2003 से मिसिंग हैं। 2022 में पेरिस अपने बूढ़े पापा से मिलता है और वो उन्हें सब बताता है। तभी पुलिस आती है। वो पुलिस से बच के भागने लगता है। वो एक कार रोकता है जिस पर डैनियल और सेलेस्ट थे। सेलेस्ट 2003 के पेरिस को देखकर एकदम पहचान लेती है, लेकिन पेरिस वहाँ सेलेस्ट को देखता नहीं है और वापस लेक की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो डैम के ऊपर आ जाता है कार चलाते चलाते, जहाँ उसे पुलिस घेर लेती है। पेरिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो नदी में कूद जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है उसी टाइम। डैम भी टूट जाती है और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। पेरिस इस तेज बहाव से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता और पेरिस उसी पानी में साल 2022 में डूब जाता है। एली सब कुछ जानने के बाद समझ जाती है कि एना अभी 1952 में है और सेफ है। वो वापस अपने साल में आती है, जहाँ डैनियल वेट कर रहा होता है एली का। वो डैनियल से बोलती है कि मैंने आपको कभी फैमिली नहीं समझा, लेकिन आप मेरी फैमिली हो। डैनियल की बेटी एना है, एना का बेटा पेरिस और पेरिस और सेलेस्ट की बेटी एली। वो डैनियल को बताती है कि एना जहाँ पर भी है वो बहुत ज्यादा सेफ है। डैनियल एली को लेके घर आ जाता है, जहाँ सेलेस्ट 2022 में पानी में डूबे हुए आदमी की शक्ल देखती है टीवी पर और उसे समझ आता है कि वो और कोई नहीं 2003 से गायब हुआ पेरिस है। तभी एली भी आती है वहाँ पर और वो बोलती है कि वो दोनों हम लोगों को छोड़ के नहीं गए थे और वो फोटो दिखाती है एना के बचपन की 1952 के स्कूल के बैच से। सेलेस्ट भी समझ जाती है कि आखिर हुआ क्या है और वो ये भी समझ जाती है कि पेरिस किसी लड़की के लिए नहीं छोड़ के गया था और जो लड़की सेलेस्ट को 2005 में मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी एली थी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।